बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 13.10 टॉपिक है क्लास 10th का, चैप्टर 13 का सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन देखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और पाउडर पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग का फिनोमेना देखे थे। आज हम देखेंगे कि लाइटनिंग क्या होते हैं और लाइटनिंग कंडक्टर किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग एक्चुअली क्या होती है। Lightning, the phenomena of the lightning occurs due to the large quantity of the electric charge which is built up in the heavy thunder clouds। ठीक है, लाइटनिंग का फिनोमेना कब होता है, किस वजह से होता है कि जब थंडर क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी का, लार्ज क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे इंड्यूस होगा वो हम देखेंगे। बेसिकली क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स में एयर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लाउड्स में जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब इनके आपस में फ्रिक्शन होगी या रबिंग होगी तो इसके रिजल्ट में क्लाउड्स के ऊपर जो है वो एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यानी थंडर क्लाउड जो है वो आप उसको चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द थंडर क्लाउड एंड द एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल बेसिकली किधर होंगे, सराउंडिंग में होंगे। तो एयर के मॉलिक्यूल और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जिसके रिजल्ट में चार्ज जो है वो अकमुलेट हो जाएगा ऑन द थंडर क्लाउड्स। अगर आप देख सकते हैं और वो चार्जेस किस तरह हैं, अगर आप क्लाउड्स में देखें तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी है, यानी अपर वाले पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और लोअर वाले पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। अब जो है वो लाइटनिंग का फिनोमेना किस तरह होगा ये आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स में चार्जेस की फॉर्मेशन हो गई है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर आप देखें अर्थ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप इसकी लोअर वाली पोर्शन में देखें, यहाँ लोअर वाले पोर्शन में देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये अर्थ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंडक्शन का फिनोमेना हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके रेयर पार्ट, उसके नियरर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर जो है वो अपोजिट काइंड का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन अ चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज सफिशिएंटली हाई देन इट इंड्यूसेस द ऑपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड गिविंग राइज। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ पे के ऊपर अगर आप ये आपको ट्री नज़र आ रहा है तो ट्री के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, ऑपोजिट काइंड का, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी बिटवीन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। क्लियर। अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या सप्लाई करते हो, जब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते हैं कि जब भी कोई चार्ज एंटर होता है तो हम देखते हैं कि वो चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, और उस एनर्जी के रिजल्ट में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होगी कि वो नुकसान दे सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से उस लाइटनिंग की वजह से कोई स्पार्क या एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है। तो सडनली अगर कोई चार्ज जो है इन क्लाउड में से जंप करके इस ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा स्पार्क एक्सप्लोजन हो सकती है, तो उसे हम लोग कहते होते हैं लाइटनिंग का फिनोमेना कहते हैं। अब उस लाइटनिंग से आप महफूज कैसे रह सकते हैं, या आप देख सकते हैं लाइटनिंग से हम कैसे महफूज रह सकते हैं कि ये कोई भी, हमने एक टॉल बिल्डिंग ले ली है, ये कोई भी टॉल बिल्डिंग है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो टॉल बिल्डिंग के ऊपर हमने यहाँ पे एक मेटालिक मेटल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस मेटल का अगर हम देखें तो मेटल के साथ ये कॉपर की कंडक्टर वायर और उसको हमने ग्राउंड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉपर की वायर है, ये इस फिनोमेना को हम लोग कहते होते हैं लाइटनिंग रॉड कहते होते हैं, या लाइटनिंग कंडक्टर्स भी इसको हम लोग कहते होते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द लाइटनिंग फ्रॉम द डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो हम यूज़ करते होते हैं। और ये लाइटनिंग कंडक्टर का बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या होता है कि ये एक सेफ पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इस पाथ के ज़रिए जो है वो अगर जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर में तो क्योंकि ये बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, लाइटनिंग जब होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो है वो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो चार्ज अगर इंड्यूस हो गया तो वो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किए हुए, तो क्या होगा कि वो चार्ज जो है वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो इस लाइटनिंग कंडक्टर्स के ज़रिए से रिपेल होकर इस ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बिल्डिंग जो है वो सेफ़ रहेगी, यानी कोई भी इसके ऊपर लाइटनिंग या कोई भी स्पार्क वगैरह जो एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राउंड उसको कर दिया, और जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है जो इस बिल्डिंग के ऊपर अकमुलेट हुआ है तो वो इस लाइटनिंग कंडक्टर के ज़रिए इस पाथ को फॉलो करेगा और ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
तब तो इसीलिए जो लाइटनिंग कंडक्टर का बेसिक पर्पज़ है वो क्या करता है कि दैट प्रोवाइड द सेफ डिस्चार्ज पाथ फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द एयर टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द अर्थ। तो जितना भी जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, वो क्या होगा, एयर से इस पाथ में फ्लो करेगा टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और अर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चांसेस हैं लाइटनिंग के या उसको हम इजीली जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द लाइटनिंग कंडक्टर। जितनी भी इंडस्ट्री टॉप बिल्डिंग्स हैं उसमें हम उसके ऊपर हम ज़रूर लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो यूज़ करते होते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।